लेंगे तो पालन झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। ये मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद और कांग्रेस की कार्य समिति ने इसे पास किया है। इससे भावना दिखती है कि आज भी सब भाई भाई एक हैं। कोई भी अच्छा काम होता है, भगवान का काम होता है, उसमें किसी का कोई विरोध नहीं है। रामलला को लेकर पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है, क्योंकि 22 जनवरी को जन्मस्थली अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, जिसके लिए पूरे देश भर में तैयारियां चल रही है। और हम आज बिलासपुर के इस चौक पर मौजूद हैं। ये बिलासपुर का एक सेतु है जिसे भगवान श्री राम के नाम समर्पित किया गया है। अब से इस पुल का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखा गया है। राम सेतु इस पुल का नाम है। हमारे साथ यहाँ विजय तमराकार जी हैं, ये यहाँ के पार्षद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि कैसी तैयारियां चल रही, कितना उत्साह है बिलासपुर में। बहुत बहुत स्वागत है आपका द फ्री वॉइस में सर। धन्यवाद। कैसी तैयारियां चल रही हैं? आने वाले 22 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उस शुभ अवसर पे इस भगवान रामलला की जब वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ भगवान रामलला का भांजे के रूप में जाना जाता है। कौशल्या माता जो उनकी माँ है वो छत्तीसगढ़ की है, इसे कौशल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जब कौशल प्रदेश की बात आती है तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आप देख रहे हैं कि राम सेतु एक नया पुल बनाया गया है। पुराने पुल को नया रूप दिया गया है। ये पुल 100 वर्ष पुराना है, इस जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था। अचानक विचार आया कि क्यों न इस पुल को नया रूप दिया जाए, क्योंकि पूरा देश राममय माहौल है। इस राममय माहौल को देखते हुए यहाँ पे सारी तैयारी की जा रही है। पुल का रंग रोगन किया गया है, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं और रामायण के सुंदर सुंदर चौपाई लिखी गई हैं। हनुमान जी की चौपाई लिखी गई है। पुल की साज सज्जा किया गया, भगवामय माहौल बनाया गया है। पूरा बिलासपुर राममय माहौल में है, पूरा बिलासपुर भगवामय माहौल में है। यहाँ पे शानदार एक कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर में LED की व्यवस्था की गई है। जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते वो यहाँ पर अपना प्रधानमंत्री जी जब वहाँ पे प्रतिष्ठा करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप भी उस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही शाम के 7 बजे यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम किया गया जिसमें भगवान राम की पैरोडी गाई जाएगी, गीत गाए जाएंगे, पूजा किया जाएगा, भजन किया जाएगा और साथ ही इस पुल का नाम राम सेतु रखा जाएगा। देखिए, पुल में पड़ा है कि छोटे छोटे पत्थर को उसमें डालते थे तो पत्थर डूब जाते थे, लेकिन जब भगवान की एक शक्ति थी कि जिस पत्थर में श्री राम लिखा जाता था वो पत्थर नहीं डूबता था। हमने उस चित्र को उकेरा है, जिस पत्थर में श्री राम लिखा है वो पत्थर नहीं डूब रहा है। उसी प्रकार से धीरे 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 ये पत्थर इस नदी को पार करके उस पार पहुँचे। भगवान जिसने इस राम सेतु को बनाया उसी आधार पर हम इसका नाम राम सेतु रखे हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, मेरे राम आएंगे। उसी तर्ज पर बिलासपुर में भी भगवान राम आए, सारे लोगों के पाप धुले। भगवान राम के लिए नया राम सेतु सजाया गया है और बिलासपुर पूरा भगवामय है, पूरा बिलासपुर राममय में है। आप लोगों ने देखा शानदार सजावट की जा रही है, झालर लगाए जा रहे हैं, पूरा बिलासपुर भगवामय किया जा रहा है। देखिए, और भी कई चौपाई यहाँ लिखा गया है। क्या क्या है ये बताइए कि कितना यहाँ कितने सारे लिखे गए हैं? हनुमान जी के भी आपने देखे होंगे, बढ़िया बढ़िया चौपाई लिखी। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरिश उर्लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत महितम भाई। ये सब चीज़ों से जब भगवान अपने भाई को कितना प्रेम करते थे, आज भाई भाई एक दूसरे के लगभग मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि घर घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये संदेश देता है कि भगवान राम अपने भाई के लिए कितना प्यार करते थे। जब उन्हें थोड़ी चोट लगती थी तो तुरंत लक्ष्मण जी को जब उन्होंने चोट लगी तो हनुमान को बुलाया और बोला कि जा कर के कहीं से भी जाओ, संजीवनी बूटी लेकर के आओ। तो ये दर्शाता है कि भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। इस भावनाओं को हमने प्रकट करने का प्रयास किया है। जिस तरह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का जो प्रेम था वैसे वो प्रेम आज भी लोगों के भाइयों में रहे। ये हम चाहते हैं कि ऐसा प्रेम पुनः लोगों के मन में बना रहे। राम झूलेंगे तो पालन झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। ये भावनाएं हैं। ये देखिए, छोटी सी घंटी का स्वरूप दिया, इसे हमने भगवान हनुमान जी के गदा के रूप में विकसित किया है। इसको जय श्री राम का नारा दिया है। अब इनमें भावनाएं लोगों की प्रकट होना चाहिए कि हम भगवान के प्रति आदर सम्मान रखते हैं, भगवान के मय में तल्लीन हो गए हैं। कैसा ख्याल आया कि इस पुल का नाम राम सेतु रखा जाए, क्योंकि आपने भी MIC में सबसे पहले आवाज़ उठाया था और आपके प्रस्ताव को ही पारित किया गया?
देखिए क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि रात में मुझे सपना आया कि यहाँ पे खोदोगे तो भगवान शिव मिल जाएंगे। यहाँ खोदो, ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक मन में विचार आया कि पुराना पुल है, क्यों ना इसे भगवान का रूप दिया जाए। पूरा देश राममय माहौल में है, तो मेरे मन में विचार है कि इस पुराने पुल को क्यों ना राम सेतु का नाम दे दिया जाए। इस प्रस्ताव को मैंने जाके माननीय महापौर जी के सामने रखा और महापौर जी के साथ उनकी सारी कार्य परिषद ने सहज खुशी से इसे स्वीकृति तत्काल प्रदान की। ये भी बिलासपुर के लिए बड़ी गौरव की बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद और कांग्रेस की कार्य समिति ने इसे पास किया है। इससे भावना दिखती है कि आज भी सब भाई भाई एक हैं। कोई भी अच्छा काम होता है, भगवान का काम होता है, उसमें किसी का कोई विरोध नहीं है, कोई पार्टी नहीं चलता, कोई पार्टी नहीं। ये तो भगवान का काम है। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। भगवान का काम किए बिना मेरे को कोई विश्राम नहीं है। देश में भाजपा कांग्रेस चल रहा है, वहाँ यहाँ बिलासपुर में नहीं है। बिलासपुर में भाजपा कांग्रेस नहीं है, सारे लोग हैं। देखिए भाजपा पार्षद ने प्रस्ताव रखा, कांग्रेस के पार्षदों ने स्वीकार किया। इसमें कहाँ पे भाजपा कांग्रेस, सारे लोग एक हैं, मिल के काम कर रहे हैं। सबकी भावना एक जाकी रही, भावना जैसे तही दिखी, मूर्त वैसी। भगवान का मूर्त उसको वैसा दिखता है जिसके मन में जैसी भावना रहती है। और जितने भी भगवान के गीत हैं उन गीत को गाया जाएगा, लोगों को राममय माहौल, भगवमय माहौल में रंगा जाएगा। देखिए भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिलासपुर में भी खासा उत्साह है और यहाँ तैयारियाँ चल रही है। और आप देख रहे हैं द फ्री वॉइस और मैं हूँ आपके साथ सूर्य प्रकाश सूर्यकांत। इसी तरह की कहानियाँ, स्टोरी देखने के लिए आप देखते रहिए द फ्री वॉइस। नमस्कार।